मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश पर प्रदेश भर में झोलाछाप डॉक्टर और अवैध मेडिकलों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मुरैना कलेक्टर ने लोकेश जांगिड़ ने झोलाछाप डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। वहीं कलेक्टर के आदेश पर मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पद्मेश उपाध्याय ने सभी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसरों को कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए हैं, जिससे झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। कलेक्टर महोदय द्वारा यही निर्देशित किया गया है कि जो भी गैर पंजीकृत क्लिनिक हैं, पैथोलॉजी है, लैब है, नर्सिंग होम है, इन सब को तत्काल प्रभाव से सील किया जाए, नोटिस दिया जाए और अगर न मानने पर अगर वो कहने के बावजूद, नोटिस के बावजूद अगर वो बंद नहीं कर रहे हैं तो उन पर FIR कराई जाए। तो ये सभी SDM महोदय और हमारे जो BMO हैं हर ब्लॉक में, वो सब इस मुहिम में लगे हुए हैं। अभी लगभग 117 जो क्लिनिक पैथोलॉजी उनको नोटिस दिए गए हैं और 25 पैथोलॉजी और जो क्लिनिक है उनको सील किया गया है। आगे क्या कार्रवाई रहेगी? निरंतर कार्रवाई रहेगी भाई। ये तो नियम में जब नहीं है कि जब अगर पंजीकृत नहीं है CMHO कार्यालय में, आप पे वैध डिग्री नहीं है, तो आप किसी भी परिस्थिति में आप क्लिनिक या नर्सिंग होम या पैथोलॉजी संचालित नहीं कर सकते। सर, एक सवाल मेरा और था कि खासकर देखा जा रहा है कि जगह जगह प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन के नाम से और खंड चिकित्सा जो अधिकारी हैं उनको आवेदन दे रहे हैं। सर, इनका कौन सा ये संगठन है, क्या है, कि और सब कैसे ये काबिल माना जाए कि सर ये इनका वजूद रहता है? नहीं, संगठन की तो मुझे जानकारी नहीं है कौन सा संगठन है इनका। बस मैं तो यही कह सकता हूँ कि अगर जो नियम में नहीं है उसके लिए कोई भी संगठन हो, क्योंकि संगठन भी नियम के लिए कार्य करता है। कोई अन्याय हो रहा है तो तब काम किया जाता है संगठन के जरिए, लेकिन जब नियम में नहीं है, आप पे अगर वैध डिग्री नहीं है तो आप उपचार नहीं कर सकते। अब इसमें संगठन या कोई तो ऐसा उपाय नहीं कर सकते। सर, एक प्रशासन द्वारा निर्देश तो ये भी सही है कि जो मेडिकल स्टोर की दुकान है, जो खैरीज वाली दुकान है यहाँ पे, तो उसमें जो फार्मेसी का डिप्लोमा है या डिग्री है, ऐसे कर्मचारी की ज़रूरत है, उसके द्वारा दवा डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो ये भी ड्रग इंस्पेक्टर, चूँकि ज़िले में पूरा एक ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, तो वो भी नियमित इन पे कार्रवाई की जा रही है। जो मेडिकल स्टोर लाइसेंस नहीं है इन पे या वहाँ पे अनियमितता है, तभी तो कलेक्टर महोदय ने ये समस्या देखते हुए ही ये एक अभियान रूप में ये कार्य चलाया जा रहा है कि जितनी लैब पैथोलॉजी हैं उनको तत्काल बंद करें। तो अभी जब हमने कुछ दिन से ये कार्रवाई की है तो उसका परिणाम ये निकला है कि उस डर से, भय से, जैसे कैलारस है, सबलगढ़ है, अम्बा है, तो लोगों ने बंद कर दिए खुद ही। जब हमारी टीम जाती है तो उन्हें क्लिनिक बंद मिल रहे हैं, क्लोज कर दिए हैं कि भाई हम नहीं चलाएंगे जब तक कि कोई शासन निर्णय नहीं ले ले। तो वो अब शासन जो निर्णय लेगा उस पर काम करेंगे। सर, ऐसे लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे जो आप? मैं ऐसे लोगों से तो ये अपील करना चाह रहा हूँ कि इन सबसे मेरा आग्रह भी है और इन्हें एक चेतावनी भी है कि अगर गैर पंजीकृत तरीके से आप स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे और अगर कहीं किसी पेशेंट को कोई भी उसका गलत परिणाम निकल गया या पेशेंट को कोई नुकसान हो गया तो पुलिस कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि न पंजीकृत है ये और न ही वैध डिग्री है। तो एक तो इन्हें मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप बिना वैध डिग्री के ये कार्य न करें। इसके अलावा मैं जनता से भी अपील करना चाह रहा हूँ, मुरैना की जनता से, कि मेरा उनसे बहुत करबद्ध निवेदन है कि आप ऐसे किसी क्लिनिक या पैथोलॉजी या नर्सिंग होम में अपने आप का ट्रीटमेंट उपचार न करवाएं जो पंजीकृत नहीं है। तो इलाज करवाने से पहले अगर कोई पेशेंट जा रहा है तो उसको ये पूछना चाहिए कि भाई आपकी क्या डिग्री है और आपका पंजीकरण जो आदेश कहाँ है।
CMHO से आदेश निकलता है, प्रत्येक नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब, कोई भी क्लिनिक है उसके लिए CMHO साइड से एक आदेश निकलता है कि हाँ आपको पंजीकृत किया जाता है और ये नंबर है। तो ऐसी जानकारी के बाद ही उस पर उपचार करवाएं, अन्यथा यह कि कभी कभार उनके साथ अगर उपचार करवाते हैं तो कोई दुर्घटना घट सकती है। थैंक यू सर।